नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसमें हम अब एक वेबिनार करने जा रहे हैं श्री वीपी गोयल जी के साथ 4 जुलाई को। और यह हमारे सप्त विषांशा के ऊपर है, D27 वर्गाचार के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री गोयल सर, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो सर मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, ये विषय ऐसा है कि आप ही कुछ बताएं, मेरे से ज्यादा अच्छा आप बता सकते हैं। जी सर। नहीं, बहुत ही सरल विषय है जी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इस विषय में। जी पराशर जी के शब्दों को पहचानना ही केवल कठिन है। एक दफे आप उसको जान लें तो वो सारी कठिनाई आपकी दूर कर देते हैं। पराशर जी ने अपने 16 वर्गों में जाकर के D27 को भी स्थान दिया है जी और D27 के लिए लिखा है कि उससे हम अपना बलाबल देख सकते। जब बल देखते हैं तो हम अपनी वीकनेस भी देख सकते हैं, कमजोरियां भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ जी सर। तो कितना बढ़िया पराशर जी ने बोल दिया है। अब शरीर का जो बल है वो मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। और सभी ग्रहों का रोल हमें पता है। ठीक है। जी सर। वो हम डिटेल में बात करेंगे जी सर। और भी बताएंगे हर ग्रह के क्या क्या रोग हैं। वैसे भी सर हमारे जो भी वेबिनार ये हैं एडवांस कोर्स के हैं, तो हम चाहते हैं वो वाले व्यूवर्स थोड़े से जिनको भी थोड़ा बहुत कम जानकारी है तो वो थोड़ा सा पढ़ के आए ग्रहों पढ़ के के। आ जाए हाँ, कि भाई इस ग्रह के क्या कारकत्व हैं, तो उन्हें समझने में ज्यादा आसानी होगी। अच्छा, दूसरा, अब D27 को एक तो जब बलाबल बोला है तो निर्बलता भी देख लेंगे और ज्यादातर इसके ऊपर जो विश्लेषण करते हैं, क्योंकि 27 नंबर आ गया तो वो तुरंत इसको नक्षत्र से जोड़ देते हैं जी कि ये कोई ना कोई पराशर जी ने इसमें सीक्रेट डाली है। नक्षत्र का ज्ञान जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत ही बड़ा है और अगर मैं सही बताऊं तो शुरू के दिनों में क्या अभी भी नक्षत्र के नाम याद रखने में ही हम चूक कर देते हैं। हम उसके कैरेक्टरिस्टिक या सिग्निफिकेशन या कारकत्व तो कितने याद रखेंगे। फिर उसके ऊपर प्रत्येक नक्षत्र का अधिदेव है। ज्यादातर हम विंशोत्तरी का जो देव है, ग्रह प्लैनेट है, उसी को अधिदेव मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर इसमें कुछ वो आएगा तो वो नक्षत्रों की पूरी परिभाषा से आएगा और वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान की कृपा से D27 का एक सरल विश्लेषण, जिसमें मैं आप अपने शारीरिक बल और निर्बलता को आसानी से देख पाता हूं, हम इस पर चर्चा करेंगे अपने पूरे वेबिनार में। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। यानी नॉर्मल तरीके से हम अपने शारीरिक को कहाँ हम निर्बल हो रहे हैं और कहाँ हमें बल मिल रहा है उसको देख सकते हैं। तो उसकी एक सरल पद्धति हम सीखेंगे। जी सर। उसका जो मेन गुण, जो पॉइंट है, वो है पहला, एक ही पॉइंट है हमारे। जी सर। कि हमें D27 में देखना है कि कौन सा ग्रह पीड़ित है। जी।
उस ग्रह के कारकत्व क्या है? वो ग्रह D27 में किस राशि में विराजमान है, वो राशि भी पीड़ित होगी। जी। इसके और बहुत नियम हैं जी। भाव के लॉर्ड, त्रिक के लॉर्ड, त्रिषडाय, ये सब हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम इसमें सिर्फ ये देख लें, सिर्फ पहला कि कौन सा ग्रह पीड़ित है। सर किसी एग्जाम्पल से समझाएंगे थोड़ा सा? चलिए ले लो भाई, एग्जाम्पल ले लो। जी सर। ये एक चार्ट है सर। हाँ जी। जी सर। ये 2014 की बर्थ, ये तो 5-6 साल की उम्र है सिर्फ। जी सर, बच्चा है। ठीक है, बच्चा ही है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कि मंगल, अभी मैं लगन कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, वो नहीं मैं बता रहा। जी सर। जी। हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित है। जी। ठीक है भैया। यहाँ पर हमको दिखा कि ये मरकरी पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? मंगल से दृष्ट है। सर D27 में देखेंगे हम। मैं D27 देख रहा हूँ। ओके सर। D1 से देख करके हमें इसका पता नहीं चलेगा। जी सर। जी। यहाँ पर अगर पीड़ित ग्रह देखेंगे तो हम शुक्र को बोल देंगे D1 में। जी जी। कि भैया केतु के साथ है। हाँ। शनि महाराज दृष्ट कर रहे हैं, मंगल दृष्ट कर रहे हैं। हाँ। तो शुक्र के बारे में हम धाएं धाएं करना शुरू कर देंगे। जी सर। जबकि मैं D27 में आता हूं तो ये बुध पीड़ित आ रहा है। जी सर, मंगल और शनि दोनों से दृष्टि। अब ये क्यों ज्यादा पीड़ित हो रहा है? यहाँ पर एक मंगल का विशेष रोल है, उस वजह से ज्यादा पीड़ित हो रहा है। अब जो बुध है ये आपके बुद्धि का भी कारक है, वर्डली बुद्धि, ना कि जुपिटर वाली बुद्धि। ये आपके स्किन का कारक है। तो यहां से देख करके मैं सीधा सीधा बता सकता हूं कि भाई इसको जो इंटेलिजेंस है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, स्किन में गड़बड़ है और ये उसको परेशानी दे रही है। ठीक है भैया? जी सर। कितना आसानी से हमने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल कि बुध में प्रॉब्लम आ रही है, यानी इसमें बल कम है शरीर के, इस शरीर हाँ। बुध पीड़ित है। जी सर। अब जो ग्रह पीड़ित होता है वो अपनी ही पीड़ा दे सकता है ना। हाँ जी सर। हाँ जी। तो वो अपने स्वरूप के, अपने कारकत्व के हिसाब से वो पीड़ा दे रहा है। जी सर। ये लग्नेश भी है भाई साहब। हाँ जी। लग्नेश पीड़ित है, दशमेश है वो पीड़ित है। तो कार्य करने में मुझे तकलीफ हो रही है, अपना कार्य करने में, और मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है। अब इसको क्या प्रॉब्लम है बताओ? सर ये मानसिक रूप से पीड़ा है, इसको मानसिक पीड़ा तो है। मानसिक, अब ये बुद्धि की पीड़ा है, इंटेलिजेंस की। हाँ। अगर जब बुद्ध पीड़ित होता है मानसिक पीड़ा भी आ जाती है। ये चार्ट मेरे ख्याल से अनुराधा जी ने भेजा था मुझे 31/2014 में। ठीक है। हाँ जी। अब जब अगर चंद्रमा ज्यादा पीड़ित हो जाता है, हाँ जी, तब वो पागलपन की तरफ ले जाता है या चंद्रमा के कारकत्व की तरफ ले जाता है। बुद्ध का कारकत्व आपकी इंटेलिजेंस है। हाँ जी। उस तरह की बुद्धि खराब कर देगा, इंटेलिजेंट नहीं बनाएगा, बच्चों की तरह बुद्धि होगी। वर्ल्डली बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। अगर ये ग्रो भी कर जाए तो बिहेवियर एक अनडेवलप्ड चाइल्ड वाला होगा। ठीक है भैया, इसका ये जी सर।
सर ऐसा ही एक और चार्ट है। हाँ, बड़ा अच्छा सिलेक्शन करा है। जी सर, बिल्कुल सेम ऐसा ही चार्ट है सर। ये 17 मई 2010 का है। इसमें भी सर आप देखें तो मुझे D27 में जो बुध है उसके ऊपर शनि से पीड़ा दिखाई दे। शनि की दृष्टि आ रही है। हाँ जी, ठीक है जी। और ये इस उम्र में भी सर अभी भी बच्चा ही है, 2010 की है, 8 साल का बच्चा है, पर इसकी अभी भी 4-5 साल के बच्चे की तरह ही बिहेव करता है, सोच वही होगी। जी सर। ठीक है भैया। हाँ जी। तो यहाँ पर भी बुध पीड़ा में है। जी सर। अब यहाँ पर बहुत सारे जो लिसनर हैं वो पूछेंगे कि कब आएगी ये प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी बताएंगे कि कब आएगी भाई। और क्या ये ठीक हो सकती है सर, इसके बारे में भी प्लीज इसके बारे में भी पूछेंगे। जी जी। कि क्या ठीक हो सकता है या नहीं जी, उस पर भी कुछ हम वार्तालाप करेंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो प्रोफेशनल धंधा बना हुआ है कि उपाय क्या होगा, जी, उपाय क्या करूं। पर भैया ये देखो, जो चीज हमें भगवान ने दे करके भेजी है उपाय भी वो ही कराएगा, अगर उसको कराना होगा तो। ठीक है, आप ये देखो, आपके पास अगर कोई व्यक्ति कोई जिज्ञासा लेकर के आता है तो मेरा मानना ये है कि उस व्यक्ति को ज्योतिष इतना ही बता सकती है जितना भगवान ने निमित्त किया हुआ। बहुत अच्छी बात है। उसी तक उसको वो रोक देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्योतिषी क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी वो लिमिट बिल्कुल सही कहा सर। उस पूछने वाले की प्रारब्ध के ऊपर है। ज्योतिष भी वो ही बता सकता है जो उसको जानना चाहिए उस स्टेज पर। अगर उसको ठीक करना होगा भगवान ने, नियति ने, तो उसको वो उपाय सही फिट बैठ जाएगा। अगर ठीक नहीं करना होगा, थोड़ा बहुत ठीक करना होगा, तो उपाय उस तरह का काम करेगा कि भाई कुछ आराम हो गया। तो उपाय, मैं ये नहीं कह रहा कि उपाय नहीं करने चाहिए, उपाय करने चाहिए। वो एक मन को सांत्वना देता है, ढाढ़स देता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस देता है, परंतु उसमें हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि जितना वो चाहता है उतना ही होगा। बहुत सुंदर सर, बहुत ठीक है जी सर। जी। तो इसकी डिटेल में बहुत वार्तालाप करेंगे। जी सर। अच्छा टॉपिक है। जी सर। क्योंकि मनुष्य अगर अपनी कमजोरी को जान ले तो मैं ये कहता हूं वो आधा इलाज है। जी बिल्कुल सर। और वो कमजोरी कब तक मेरी चलेगी या जीवन भर रहेगी, तो मैं उसी तरह से रहना शुरू करता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा विश्वास का काम है। पर चलो, हम अपनी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम वेबिनार में कोशिश करेंगे कि कुछ उपाय भी बता पाए। अगर सर के साथ जुड़े हैं तो जरूर हमें मिलेंगे। और बहुत से लोगों का भला होगा जो परेशान है, ऐसे ही जिनके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या वो ठीक हो सकते हैं या नहीं? मैं तो भाई इसमें मैं एक चीज कहता हूँ। जी सर। कि भगवान ही भला करता है। हमारे वेबिनार से भला हो या ना हो, हमारी इच्छा जरूर होगी कि सबका भला हो।
सर हमारी इच्छा भी है और जिनका भला होना होगा वो आएंगे भी, मतलब ये ईश्वर की इच्छा होगी, जिसका भला होना है वो आ जाएगा। जी जी ठीक है जी सर, जी चलते हैं जी सर, ओके जी, धन्यवाद। मिलते हैं सबको 4 जुलाई 2020 में, और 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अंतिम समय पर नहीं होगा, तो इसलिए 3 जुलाई रात को 9 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करा ले। 10:30 से 12:30 का समय है, ताकि हम समय पर सबको क्लास में ज्वाइन कर सके, इसलिए समय पर रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, नमस्कार। नमस्कार। ओके।